ये वाला ज़्यादा हल्का है एक्चुअली, ये दोनों ही हल्के लग रहे हैं। 80 तक इन तस्वीरों को देखकर अच्छा लगता है। एक युवा खिलाड़ी जब अपने सीनियर और कप्तान के साथ मुस्कुराहट में कुछ पल गुजारता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वैसे ही दबाव वाला खेल है, खासकर अगर आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे हो, अगर आप में प्रतिभा हो, आपने एक फॉर्मेट में खुद को प्रूव किया हो और लोगों की उम्मीदें आपसे काफ़ी होती हैं। ऋषभ पंत इस बात से अनजाने नहीं हैं। उनको पता है कि उनसे वाइट बॉल के क्रिकेट में वही उम्मीद की जा रही है जैसा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किया है, लेकिन किसी और आलोचक से पहले वो खुद मानेंगे कि उन्होंने शायद इस फॉर्मेट में अपनी प्रतिभा के साथ अब तक वो न्याय नहीं किया है जितने काबिल वो है। और इस बात को उनको समझाने के लिए इससे बेहतर बंदा और कौन मिलेगा। शिखर धवन, जिन्होंने खुद पंत की तरह अंडर 19 वर्ल्ड कप में तहलका मचाया था और उसके बाद नाकामी के दौर से गुजरा, फिर वापसी की। पंत के लिए दूसरा वनडे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खैर, ये बात तो होगी पंत और शिखर की। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की भी। 3 मैचों की वनडे सीरीज़ और टीम इंडिया के लिए हार से शुरुआत। सीरीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आपको दूसरे मैच में हैमिल्टन में तुरंत वापसी करनी है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हैमिल्टन, कहने को अलग अलग शहर हैं, लेकिन ऑकलैंड से हैमिल्टन वही 1.5-2 घंटे। मतलब अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इस तरह वाला मामला है। तो शहर वही रहेगा, मौसम का मिजाज भी वही रहेगा। हो सकता है पिच का मिजाज कुछ अलग हो, लेकिन टीम इंडिया के लिए वही समस्या है जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जिस तरह से हमने मैच देखा था, लगभग उसी तरह के। बल्लेबाजों ने रन तो बनाए, लेकिन शायद जब इंडिया कर रही थी तो लग रहा था कि वो रन काफ़ी होंगे, लेकिन जब दूसरी टीम बल्लेबाजी, विरोधी टीम बल्लेबाजी करती है तो लगता है कि रन कम पड़ गए थे। और यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब श्रेयस अय्यर आए, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि क्या भारत के रन कम पड़ गए थे तो श्रेयस अय्यर का जवाब बड़ा दिलचस्प था। तो ये बात तो रही श्रेयस की जो उन्होंने कहा, लेकिन इसी सवाल को मैंने जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं टॉम लैथम, जिन्होंने शानदार 100 लगाया इस ग्राउंड पे, उनसे भी पूछा गया। हालांकि वो खुलकर नहीं बोले, लेकिन ये साफ था कि न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी साफ थी और उन्होंने अपने गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत को उन्होंने बड़ा स्कोर करने से रोक दिया। और जाहिर सी बात है, भारत ने जिस तरह का स्टार्ट किया था, मिडल ओवर में भी उनकी जिस तरह की बल्लेबाजी थी, कहीं ना कहीं भारत को एक तरह से देखा जाए न्यूजीलैंड ने फिर से सबक दिया है कि अब शायद ये वक्त आ गया कि वनडे क्रिकेट भी T20 की स्पीड से खेला जाए। Kind of wicket the way you guys batted, it was short of maybe on a par score with 10-15 runs. Yeah, it was pretty quick. Obviously, we've seen that throughout the IPL. Kane and Glenn Phillips have played with him at the Sunrisers, so we had a little bit of information there. But he's certainly a young, quick bowler that bowled some good gas tonight. So I'm sure he'll be happy to get his first game under his belt. Tom Vimal Kumar here. Do you think that the kind of wicket, the way you guys batted, India was short of maybe on a par score with 10-15 runs? I think it was probably a par score. I thought we did some really good stuff with the ball, certainly at the start and also through the middle, being able to take wickets, and I thought they batted really well. They had a couple of cameos throughout the innings to get them just over 300, but we certainly saw when Washington Sundar was bowling and Chahar that there was a little bit of turn there every now and again. So I think for us it was just about trying to build partnerships, and we got away to a reasonably good start. We obviously lost a couple of wickets, but obviously the partnership that me and Kane had was really important, and we sort of fed off each other a little bit at times. So it was nice to be there at the end. But I think it was sort of a par score, and when you have a big partnership like that, it certainly helps at the back end of an innings.
और आखिर में टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी समस्या तो निश्चित तौर पर गेंदबाजों की रही है। इस टीम में वैसे भी अनुभव की कमी है, लेकिन जिस तरह से विकेट नहीं मिला अनुभवी गेंदबाजों की, चाहे आप शार्दुल ठाकुर की बात करें, उनका पहला स्पेल अच्छा रहा लेकिन दूसरे स्पेल में नाकाम रहे। युजवेंद्र चहल जिन्होंने T20 सीरीज़ के दौरान बेहतरीन गेंदबाजी की, आज उनके लिए ऑफ डे रहा। हाँ, इन तमाम बातों के बीच में भारत के लिए एक सुकून की बात, एक अच्छी बात रही उमरान मलिक का परफॉर्मेंस। जिस तरह से उन्होंने अपनी रफ्तार का प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो पहला वनडे खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि किसी तरह का प्रेशर है। तो टीम इंडिया हारी है सीरीज़ में, 1-0 से डाउन है, लेकिन हमने देखा है कि इस टीम में वो काबिलियत है, कमबैक करती है। छोटी सीरीज़ है और अगर टीम इंडिया ने इसी न्यूजीलैंड टीम को T20 सीरीज़ में हराया तो उम्मीद की जा सकती है कम से कम हैमिल्टन में ये टीम वापसी करेगी। How was young Umran Malik's bowling? He was making his ODI debut. Yeah, it was pretty quick. Obviously, we've seen that throughout the IPL. Kane and Glenn Phillips have played with him at the Sunrisers, so yeah, we had a little bit of information there. But yeah, he's certainly a young, quick bowler that bowled with some good gas tonight. So yeah, I'm sure he'll be happy to get his first game under his belt. Was it a deliberate attempt to go after Yuzvendra Chahal because he was a strike bowler for India, did well in the T20 series as well? No, I wouldn't say it was. Certainly didn't plan on things happening that way. I guess for us, we do our scouting on their bowlers and you sort of have plans around how you like to play each bowler and we've played India a little bit over the last few years, so we've got a little bit of information and it's just about trying to react to each ball and try stick to my strengths and managed to do that well tonight. न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त ले ली ऑकलैंड में मैच जीतकर, और ऑकलैंड की शाम में समुद्र के किनारे इस शांति और गहराई ने मुझे क्रिकेट के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, उनके उलझनों के बारे में, उनके रास्तों के बारे में काफ़ी कुछ सोचने समझने को मजबूर किया। लेकिन यहाँ की हवा में एक अलग खुशबू और ख़ूबसूरती है जो कई बार आप अपने दबाव को और चिंता को भूल जाते हैं। टीम इंडिया हैमिल्टन पहुंच चुकी है और मैंने भी अब हैमिल्टन का रास्ता पकड़ लिया है। ऑकलैंड की खूबसूरत वादियाँ, ये एक वो रात, वो एक शाम जिसे कुदरत ने इतनी खूबसूरती बख्शी है। वाकई में आपको लगता है कि बार बार आप न्यूजीलैंड आए, बार बार आप ऑकलैंड आए। कमाल की जगह है। क्रिकेट तो है ही, लेकिन जो नज़ारा कुदरत ने यहाँ पेश किया है उसकी मिसाल तो बहुत कम देखने को मिलती है। तो चलते चलते हैमिल्टन की यात्रा मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ करा दूं।